आपको मालूम है कि हमारे 3 जो माननीय सदस्य 14वीं विधानसभा के हैं, श्री होशियार सिंह जी देरा से और केएल ठाकुर नालागढ़ से और आशीष शर्मा हमीरपुर से, इन्होंने 22 मार्च को विधानसभा की सदस्यता से जो है वो रिजाइन किया और वो रेजिग्नेशन जो था 22 को हुआ। 23 को इन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया और इसकी इंक्वायरी थी, बीच में चुनाव था। सभी और पार्टीज जो हैं, जिसमें एक हमारे पास एक पिटीशन भी आई जग सिंह नेगी जी की तरफ से एंटी डिफेक्शन लॉ में, उन सब की इंक्वायरी करने के बाद जो 3 माननीय सदस्यों ने जो अपने रेजिग्नेशंस दिए थे उनको मैंने एक्सेप्ट कर लिया है और वो तीनों अब जो हैं इस माननीय सदन के सदस्य नहीं रहे। दे सीजेस टू बी ए मेंबर ऑफ द 14th। बिल्कुल देरी से आया सही फैसला, देरी से आया सही फैसला। जो कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, वो वाली कहावत है। ये वैसे जो हमारे तीनों की इंटेंशन, मैं तीनों की तरफ से बोल रहा हूँ, मैं तीनों इंडिपेंडेंट्स की तरफ से, हमारा जो रेजिग्नेशन देने का ये था जो 22/3 को हम टेंडर किया था, उसका मकसद ये था कि लोकसभा के साथ साथ विधानसभा का इलेक्शन भी हो जाए, उपचुनाव। जैसे कि 6 जो कांग्रेस से गए थे भाजपा में, उनका हुआ साथ साथ, वैसे भी हमारा भी वही पर्पज था ताकि सरकार का पैसा बचे, लोगों को जो हमारे प्रबुद्ध मतदाता है नालागढ़ के, हमीरपुर कंस्टिट्यूंसी के, नालागढ़ कंस्टिट्यूंसी के और देहरा कंस्टिट्यूंसी के, उनको बार बार परेशानी ना हो। बार बार जो इलेक्शन का एक फेज चलता है उसमें 25-30 दिन बड़े परेशान होते हैं, वोटर्स भी, लोग कन्वेंसिंग के लिए जाते हैं, उनको भी परेशान करते हैं, वो ना हो। सरकार का खर्चा तो मैंने बता ही दिया, सरकार का खर्चा होता है। देन जो इलेक्शन ड्यूटी में एम्प्लॉय तैनात होते हैं, उसमें से मेजॉरिटी जो होती है वो हमारे शिक्षक भाई होते हैं, उससे बच्चों की पढ़ाई पे भी एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, वो सब ना हो। और आदर्श चुनाव संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, जिसमें लगभग 1-1.5 महीना पूरा जिला में जो विकास कार्य रुक जाते हैं। जैसे अब इलेक्शन होगा, बाई इलेक्शन जो होगा 3 सीटों का, नालागढ़ विधानसभा की वजह से सोलन जिला में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा पूरे में। हमीरपुर कंस्टिट्यूंसी की वजह पूरे हमीरपुर जिला में लगेगा और देहरा कंस्टिट्यूंसी के पूरा कांगड़ा जिला में लगेगा। 3 जिले में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने से विकास कार्य भी प्रभावित होते हैं, लंबित होते हैं। तो ये सब ना हो, इसलिए हमने उस टाइम 22/3 को रेजिग्नेशन दिया था। परंतु हम उसके लिए ज्यादा नहीं बोलना चाहेंगे। माननीय स्पीकर साहब जो है उनको, क्योंकि कंस्टिट्यूशनल पोस्ट है तो क्योंकि उनका अधिकार क्षेत्र है, उसको ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। परंतु हमारी जो मंशा वही थी कि साथ साथ इलेक्शन हो, सरकार का एक भी पैसा लग न लगे। मैंने तो बल्कि एक न्यूज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, जब कई हमारे कांग्रेस भाइयों ने कहा था जो खर्चा पड़ेगा इनके ऊपर डालो। मैंने कहा था 7 इलेक्शन करवाइए, एक ईवीएम और रखनी थी वहां, एक ईवीएम पे जो खर्चा होना वो मैं दूंगा, हमने कहा था। तो इसलिए वो नहीं हो पाया, परंतु अब हो गया। तो मैं वही कहता हूँ, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, देर आए दुरुस्त आए। राजनीतिक करियर के हिसाब से किस तरह से देखते हैं आपके इस फैसले को और स्पीकर के फैसले को? राजनीतिक करियर बहुत अच्छा है। पूरे देश में जो है भाजपा जो है पूर्ण बहुमत से 2/3 मेजॉरिटी से तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है केंद्र में।
तो बहुत अच्छी जो इनकी मोदी सरकार की 10 साल की जो विकास के कार्य हैं, उनके गरीब कल्याण योजनाएं हैं, उनकी हमारी पूरा देश का, हिंदुस्तान का नाम पूरे विश्व में रोशन हुआ है। वो जो चला हुआ सिलसिला है, भव्य राम मंदिर का निर्माण जो हमारी आस्था का प्रतीक है, वो सब बातें जो है वो सिलसिला आगे बढ़ेगा। तो वो होने जा रहा कल अब तक बिल्कुल सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। ये होने वाला अगर भाजपा हाईकमान टिकट देगा, कैंडिडेट तो आज तो जरूर लड़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। तो पूर्व विधायक के एल ठाकुर को आप सुन रहे थे, नालागढ़ से विधायक हैं और अब पूर्व हो चुके हैं क्योंकि इनका इस्तीफा स्वीकार हो चुका है। वो तस्वीर आपको याद होगी 22 मार्च की, जब नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के साथ ये तीनों निर्दलीय विधायक विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया के चेंबर में पहुंचे थे और इन्होंने अपना इस्तीफा दिया था। 27 फरवरी 2024 को ये हिमाचल प्रदेश की राजनीति की जो पटकथा लिखी गई उसका एक महत्वपूर्ण मोड़ है। रणबीर हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। रणबीर, विधायकों की सदस्यता रद्द होना और विधायकों का इस्तीफा स्वीकार होना ये लगभग एक ही बात है, ये कहना है कुलदीप सिंह पठानिया का। तो फिर इतना लंबा वेट क्यों कराया, उसी वक्त स्वीकार कर लेते इस्तीफा? जी हाँ, देखिए इसमें यही सवाल जो है विधानसभा अध्यक्ष से पूछा गया था, अगर आपने इस्तीफा स्वीकार करना था तो इतना लंबा वक्त क्यों लगा। तो स्पीकर ने ये कहा कि इसकी एक प्रक्रिया होती है, उसके बाद एक याचिका भी आ गई थी, चुनाव भी थे और हाईकोर्ट में भी मामला जो है लंबित था। सभी फैक्ट्स को देखना होता है, हर पहलू पर ध्यान देना होता है। तो नियमों के अनुसार जो है उनके पास कम से कम जो है 2 महीने का वक्त था, तो उन्होंने पूरा अपना वक्त लिया और नियमों के तहत ही ये फैसला उन्होंने किया है। और आपने सुना होगा कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो है हार्श डिसीजन नहीं लिया, यानी सख्त फैसला नहीं लिया। सख्त फैसले से ये अभिप्राय था कि क्या एंटी डिफेक्शन लॉ अगर लगता, उसमें तो प्रावधान ये भी है कि उसकी उल्लंघना होती है तो शायद ये जो है 6 साल तक के लिए भी ये चुनाव लड़ने पर इनके प्रतिबंध लग सकता था। तो ये शायद उसकी तरफ इशारा जो है स्पीकर कर रहे थे। अब कुल मिलाकर इस मामले में जैसे स्पीकर ने कहा कि जो याचिका जगत सिंह नेगी की तरफ से आई है उस पर सुनवाई आज होगी, लेकिन आज जो है पूर्ण विराम लग गया है पूरी तरह से। अब ये मामला ऐसा लगता है कि अब इस पर जो है ज्यादा कुछ कहने के लिए बचा नहीं है। अब अहम सवाल इसमें ये उठता है कि ये जो 3 निर्दलीय विधायक हैं, इनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा। बिल्कुल रणबीर, ये महत्वपूर्ण सवाल है। और कब फिर उपचुनाव होते हैं, क्योंकि माना यह जा रहा है कि 6 महीने के अंदर अंदर अब इन 3 जगहों पर भी उपचुनाव हिमाचल प्रदेश में होंगे। राजनीतिक घटनाक्रम अब किस करवट बैठेगा, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। रणबीर, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ, तमाम जानकारियों के लिए। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल